This is my pointer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लीजिए, इस वीडियो में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो एमए इकोनॉमिक्स का सीक्वेंस वाइज तीसरा सब्जेक्ट बनता है, इसके दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताने हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसके टू मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इनकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है साथ साथ आप लोगों की सहूलत के लिए। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स ये अल्फा सी चैंग की बुक है अगर आपके पास, या हमीद शाहिद की बुक है। चैप्टर नेम के साथ मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, अपनी बुक में से देख लीजिएगा। अल्फा सी चैंग की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, उसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से चैप्टर होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल मार्केट इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम। इसमें आपने कंप्लीट थारोली इस चैप्टर को देख लेना है। हमीद शाहिद का ये मेरा ख्याल है चैप्टर नंबर 2 बनता है, या कंफर्म कर लीजिएगा वहां से। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाई, इन इक्वेशंस को इक्वलेट करके आपने प्राइस और डिमांड कैसे निकालनी है, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू कैसे निकालनी है, पहला काम आपको ये आना चाहिए। उसके बाद टैक्स इफेक्ट कैसे लगता है प्रोड्यूसर पे, कंज्यूमर पे, और ये प्रोपोर्शनल टैक्स, फ्लैट रेट टैक्स, इसका क्या डिफरेंस होता है। सब्सिडी इफेक्ट क्या होता है, कंज्यूमर पे लगे, प्रोड्यूसर पे लगे, दोनों पे लगे, इनका क्या इफेक्ट होता है। ये सारा काम आपने देख लेना है। वीडियो इसकी भी मौजूद है, चैनल में मिल जाएगी। टैक्स सब्सिडी इफेक्ट किस तरह से लगता है, फ्लैट रेट और प्रोपोर्शनल में किस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यूज को कैसे इक्वेट करते हैं, ये सारा काम अवेलेबल है। इसके बाद आपने आना है जो क्वांटिटी डिमांड सप्लाई में स्केयर वाली इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से वो सोल्व होंगी, या कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से कर सकते हैं उन्हें, या फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। वो वाले भी आपने क्वेश्चन देख लेने हैं। टू कमोडिटी मार्केट मॉडल है, वो टू कमोडिटी मार्केट देखें, दो क्वांटिटी डिमांड्स और दो क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशंस होंगी, टोटल 4 इक्वेशंस होंगी। उन 4 इक्वेशंस की मदद से आपने 2 पी की वैल्यू निकालनी होंगी, 2 क्यू की निकालनी होंगी। ये सारा फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, ये आपने देख लेनी है, आपको आसानी से मिल जाएगी अगर इसमें कोई आपको दिक्कत है तो। सरगोदा यूनिवर्सिटी में 3 कमोडिटी मार्केट मॉडल भी आया हुआ है। ये फ्रेमवर्क कैसे सोल्व होता है, इसका क्या तरीकाकार है, इसमें 3 प्राइस की वैल्यूज निकलेंगी और 3 ही क्यू की वैल्यूज निकलेंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये काम हो गया। इसके बाद इस चैप्टर में आपने खास तौर पे जो काम करना है वो नेशनल इनकम का, वाई की वैल्यू आपने निकालनी है, सी निकालना है। आपको इक्वेशंस दी होंगी सी, आई और जी की। 2 सेक्टर में ये तो नहीं आएगा, 3 सेक्टर में आ सकता है आपको। और इसमें सारी वर्किंग आपको करके वाई निकालना चाहिए। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये कैसे फाइंड की जाती है। वाई की वैल्यू आप निकालें। सी की इक्वेशन में वाई की पावर 1/2 दिया होगा। खास तौर पे वो वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, अक्सर वो पूछ लेता होता है। और मैथमेटिकल नोटेशन में न्यूमेरिकल वैल्यूज जब ना दी हो, सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म हो, उस मैथमेटिकल फॉर्म्स की मदद से आपने वाई और सी निकालना होगा। ये भी आपको मैथमेटिकल वर्क भी करना आना चाहिए। ये सारा अगर आप काम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से आमतौर पर निकल आता है। और इसकी आपने साथ साथ थ्योरी भी कर लेनी है। पार्शियल मार्केट इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का और प्राइस का फार्मूला क्या होता है, इनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स अप्रोच, मैट्रिक्स अलजबरा, मैट्रिक्स लीनियर अलजबरा के नाम से ये चैप्टर होगा। हमीद शाहिद में ये गालिबन चैप्टर नंबर 4 बनता है, उसका एक ही चैप्टर है, सारा कुछ उसी में ही है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अल्फा सी चैंग ने इस चैप्टर की पार्टीशन की हुई है, 2 चैप्टर्स इसके बनाए हुए हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर 5। इन दोनों को मिला के मैं एक यूनिट कंसीडर करूंगा, क्योंकि मैट्रिक्स वाला चैप्टर है ये। इन 2 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म, ये वाला तो काम आपने छोड़ना ही नहीं है, इसमें से एक सवाल आना ही आना, जो मर्जी हो जाए। मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनकी आपको वो बनानी आनी चाहिए कि एग्जांपल्स के साथ। ये देखें भी, ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये इक्वलेंट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको आनी चाहिए। इसके कुछ लॉ हैं,
कोमोडेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इन लॉज पे भी वो अक्सर पूछ लेता होता है कि इसके लॉ को वेरीफाई करें, इसकी थ्योरी आप एक्सप्लेन करें, इस पे नोट लिखें। इसके साथ साथ आपको क्रैमर रूल आना चाहिए डिटेल में। इक्वेशंस आपको दी हो मैट्रिक्स अप्रोच में, कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उस पर क्रैमर रूल कैसे लगाया जाता है। इक्वेशन दी हो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उनके इनवर्स मेथड से कैसे वैल्यूज फाइंड की जाती हैं, ये सारा काम आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोज उसकी प्रॉपर्टीज, इनवर्स उसकी प्रॉपर्टीज, डिटर्मिनेंट उसकी प्रॉपर्टीज, ये तीन काम तो लाजमी करें। डिपुटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे नोट लिखें। माइनर कोफैक्टर, इनमें क्या डिफरेंस है, इन पे नोट लिखें। एडजाइंट क्या होता है, ये आपको सारी बुनियादी बातें पता होनी चाहिए। वैल्यूएशन इनकी करनी आपको आनी चाहिए। 3x3 को वैल्यूएट कैसे करते हैं, 4x4 को कैसे करते हैं। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल। ये तो वो समझ लें कि इस पूरे चैप्टर में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये टॉपिक। इसमें से अक्सर वो पूछ लेता होता है, शायद ही कभी ना पूछा हो। थ्योरी भी, इसका न्यूमेरिकल भी, ये सारा काम आपने कर लेना है। इसमें थ्योरी में आपने ओपन मार्केट का अलग से पूछ सकता है, क्लोज मार्केट का अलग से पूछ सकता है, ओपन और क्लोज मार्केट का कंपैरिजन पूछ सकता है, या लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, इसकी थ्योरी पूछ सकता है। इसका न्यूमेरिकल वो पूछेगा। इकोनॉमिक मीनिंग बताएं किसी एक एलिमेंट के, वो क्या होते हैं। रो सम के इकोनॉमिक मीनिंग बताएं, कॉलम सम के इकोनॉमिक मीनिंग बताएं। फाइनल डिमांड वेक्टर किसे कहते हैं। ये सारा काम कॉन्सेप्चुअल है। इस पे वीडियो अभी तक मैंने कोई अपलोड नहीं की, लेकिन काम बड़ा मजे का है। मेरी ख्वाहिश है कि इस पे मैं जल्दी वीडियो बनाऊं, और टाइम जैसे मिल जाए, आजकल जरा ऑक्यूपाइड हूं, तो इस पे मेरी कोशिश होगी कि लाजमी मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि ये मैथ वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये काम अगर आप कर लेते हैं, इन चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म समझे आ गए। इनको जल्दी से तैयार कर लें। सरगोदा वाले हैं, BZU वाले हैं, आप GCUF वाले हैं, या पंजाब यूनिवर्सिटी वाले हैं, इन 2 चैप्टर्स को आप फौरी तौर पे तैयार करें। बाकी सारे काम इसके बाद करें, देखी जाएगी। और इसके बाद ये 2 चैप्टर्स के बाद मैं कोशिश करूंगा 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हर सब्जेक्ट के, उनके ऊपर भी मैं वीडियोस लगा दूं। ये जो 2 चैप्टर्स वाली हैं, इनसे आपके तकरीबन आधे पेपर सॉल्व होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा प्लान है, मैंने अपना प्लान किया हुआ है, बना के रखा हुआ है, उसमें 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के, वो बना के मैं अपलोड करूंगा। उसमें अल्लाह के हुक्म से आपका कंप्लीट पेपर निकल जाएगा। वो वाली वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपके टोटल 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएंगे, या 80% अटेम्प्ट लाजमी हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिए। हमारे ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, किसी ने अगर ज्वाइन करना हो तो वो राब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी साथ साथ मैं मेंशन करता रहता हूँ वीडियोस में। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, थंबनेल में भी है। वो नोट्स चाहिए हो किसी को, वो राब्ता करे। और वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।